जिस तरीके से यहाँ पर मुश्किलें लोगों की बढ़ती जा रही हैं और इसको लेकर अब इंतजार किया जा रहा है कि प्रशासन कब इस मामले पर सुनवाई करता है। बढ़ते आगे बाड़मेर से बड़ी खबर। बाड़मेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नशे की बड़ी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है और बड़ी मात्रा में यहां से एमडी ड्रग्स बरामद किया गया है। एमडी ड्रग्स बनाने की प्रयोगशाला पकड़ी गई है। सदर थाना क्षेत्र के केरली में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मशीन और केमिकल को जब्त कर लिया है। दाढ़ी की छत पर ड्रग्स सुखाई जा रही थी और मुंबई में लकड़ी का ये कारोबार करता है मुख्य आरोपी, जो कि अब उससे पूछताछ इस मामले में की जा रही कि कितने लोग इसमें शामिल थे, इसकी भी जांच पड़ताल चल रही है। दरअसल यहां पर सदर थाना क्षेत्र के केरली में इस प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था और यहां पर पुलिस ने मशीन और केमिकल को जब्त किया है। एमडी ड्रग बनाने की ये प्रयोगशाला जिसका भांडाफोड़ किया गया है और बड़ी मात्रा में यहां से एमडी ड्रग्स को बरामद किया गया है। नशे की बड़ी फैक्ट्री का पर्दाफाश बाड़मेर पुलिस ने किया है। बड़ी खबर है बाड़मेर से, बड़ी सफलता बाड़मेर पुलिस को मिली है। नशे की बड़ी फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। तो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। अवैध एमडी ड्रग निर्माण के एक गुप्त अड्डे का भांडाफोड़ किया गया है। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर धोरो में स्थित एक झाड़ी में चल रही इस अवैध धंधे पर सदर थाना पुलिस ने दबिश देकर छापेमारी की है। मौके से भारी मात्रा में एमडी ड्रग बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और तैयार ड्रग्स और अन्य उपकरणों को बरामद किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी भूपेश आचार्य, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भूपेश, एक बड़ी सफलता मिली है पुलिस को, यहाँ पर एक पर्दाफाश हुआ है एमडी ड्रग बनाने की प्रयोगशाला का। बताइए कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान और क्या ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल, अभी मैं मौके पे खड़ा हूँ। आप देख पाएंगे मेरे पीछे की तस्वीर है, ये तस्वीर देख पाएंगे। जो इस तस्वीर में जो दिख रहा है मकान, इसी मकान में वो फैक्ट्री चलाई जाती थी। और एक तस्वीर और दिखाऊंगा आपको इस तरफ की, जो एक गाड़ियां हैं, ये पुलिस की तमाम अधिकारी हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्योंकि एमडी ड्रग्स का मामला है तो ऐसे में ये कार्रवाई थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि एनडीपीएस मामले के तहत जो कार्रवाई की जाती है उसमें कई सारी डिटेलिंग इस तरीके से होती है ताकि कोर्ट में इसको जो पेश किया जाए तो किसी तरीके की कोई समस्या ना आए। और ये जो मामला है, एक और चीज जो मैं इसमें दिखाना चाहूंगा, ये जो फैक्ट्री है आप यहाँ देख पाएंगे, ये एक लकड़ी की फैक्ट्री है। इसी के शेल्टर में, इसी के एवज में ही बनाया गया था ताकि जो ये लकड़ी का कारखाना है ये यहाँ चलता था। और इसी के साथ ये था कि अगर ये कारखाना चलता था तो ऐसे में पीछे ये लोग भी अपना मैन्युफैक्चरिंग और सारी चीजें करते थे, ताकि किसी को इस बात का अंदाजा ना हो और आशंका ना हो कि भाई ये यहाँ पे किसी तरीके का काम हो। क्योंकि जब ये फैक्ट्री चलती थी तो इसमें मशीनों की आवाज आती थी और इसी के शेल्टर लेते हुए वो अंदर अपना काम करते थे। इस पूरे मामले की बात की जाए तो लगभग 15 किलो के करीब जो ये एमडी जो बनाई गई थी वो यहाँ पर मिली है पुलिस को। और उसका एनसीबी की भी टीम यहाँ पे पहुंची है और उनका भी, वो भी इस पूरे मामले की अपने स्तर पे जांच करेंगे और सैंपलिंग लेंगे ताकि इसमें पता लगे कि ड्रग्स की मात्रा कितनी थी, किस तरीके का ड्रग्स था और कितनी क्वांटिटी में सारी चीजें थी। बात की जाए बाड़मेर जिले की, 18 महीने में तीसरी कार्रवाई है। इससे पहले 2 फैक्ट्रियों का और भांडाफोड़ हुआ है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाड़मेर में जो नशे का कारोबार है कितना फल फूल रहा है और किस तरीके से ये काम हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो इसको जब इसका पता ऐसे लगता है कि जैसे ये एमडी बनाने के लिए जैसे ही इसको खुली हवा में सुखाया जाता है, वहां जैसे सुखाने के बाद जो इसकी स्मेल थी वो सभी जगह स्प्रेड हो रही थी। और जब गांव वालों ने और आसपास के लोगों ने पूछा कि किस तरीके की स्मेल आ रही है, क्यों आती है रोज, तब वो ये बताया गया कि यहाँ पे कोई देसी दवाई बनाई जा रही है सर्दियों में काम लेने के लिए और उसी के तहत थी। लेकिन ये स्मेल जो थी लगातार आती रही। ऐसा भी माना जाता है कि इन्होंने एक कंसाइनमेंट बना भी दिया था और उसको मार्केट में सप्लाई भी कर दी थी। उसी के बाद ये दूसरा कंसाइनमेंट था जाना था, जिसको इन्होंने एक केक के डब्बे में, जो केक आता है उस केक के डब्बे में इसको डिलीवरी करने वाले थे और ये सभी जगह इसको भेजने वाले थे। लेकिन पुलिस के जो मुखबिर की जो सूचना मिली और बाड़मेर की डीएसपी टीम और बाड़मेर पुलिस की मुखबिर की सूचना पे जब पुलिस ने देर रात कार्रवाई करी, कार्रवाई अभी भी जारी है। कल देर रात से कार्रवाई जारी है और अभी भी पुलिस का ये कहना है कि कार्रवाई अभी लंबी चलेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था ये एनडीपीएस का मामला है। तो ऐसे में इसकी जो कार्रवाई होती है बहुत लेंदी होती है, क्योंकि कोर्ट में जब इसका एविडेंस पेश किया जाता है तो वो जो कागज जितने मजबूत होंगे उतने ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। इस पूरे मामले में जो मकान मालिक है उसको पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है और जो मुख्य आरोपी जिसको पुलिस ने माना है वो हालांकि फरार है और वो बालोतरा जिले का 5,000 का इनामी भी है। तो ऐसे में पुलिस का ये मानना है कि इसके में किस तरीके की टीम थी, कौन लोग थे और महाराष्ट्र का कनेक्शन जो इसका है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है वो महाराष्ट्र में काम करता था। जी
बिल्कुल, तो देखिए कई खुलासे भूपेश हुए हैं और आप वहां पर मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी जरा दर्शकों को वहां की तस्वीरें दिखाइए कि कहां पर इस प्रयोगशाला का निर्माण इन लोगों ने किया था और इस अवैध कारोबार को चला रहे थे, संचालित कर रहे थे। जरा दिखाइए कि ये जगह है कहां पर और किस तरीके से जो शातिराना अंदाज इन्होंने अपनाया था यहां पर इस अवैध कारोबार को चला रहे थे। और देखिए आखिरकार इसका खुलासा हो गया है और एक्शन भी ले लिया है बाड़मेर पुलिस ने, बड़ी सफलता टीम को मिली है। जरा बताइए भूपेश, तस्वीरों को दिखाते हुए ये जानकारी दीजिए कि क्या इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी हो पाई है, पूछताछ में कोई जानकारी मिली है कि कितने लोग इसमें शामिल थे? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो जो घर का मकान मालिक था उसको पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया। उसका ये कहना है कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि किस तरीके का काम हो रहा है और क्या है। मुझे भी यही बताया गया था कि यहाँ पे कोई दवाई बनाई जा रही है, लेकिन आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं पुलिस की अभी भी कार्रवाई जारी है। और जो मुख्य तस्कर, जैसा कि मैंने पहले बताया था, वो बालोतर जिले का 5,000 का इनामी है, वो फरार है। पुलिस इस पूरे मामले में उसकी दबिश के लिए अलग अलग टीमें बना दी गई है। और ये जो मुख्य आरोपी था, ये महाराष्ट्र में अपना लकड़ी का काम करता था, उसी के तहत इसका ये कनेक्शन जो एमडी बनाने वाले लोग थे, क्योंकि इससे पहले की जितनी भी फैक्ट्रियां पकड़ी गई उनका कनेक्शन महाराष्ट्र से ही था। और यहाँ पे भी वही लोग हैं जो महाराष्ट्र से लोग आए थे और उन्हीं लोगों ने ये सारी चीजें यहाँ पे स्टेब्लिश करी थी। इस पूरे इस फैक्ट्री में जो एक नई बात थी वो ये थी कि इन लोगों ने जो भी काम किया था वो इस तरीके से किया था कि जैसे ही ये लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग करते थे तब उस यूनिट को असेंबल करते थे। जैसे ही उसको करते थे तो उसके जब वो असेंबल करने के बाद उसका प्रोसेस शुरू कर देते थे और प्रोडक्शन पूरा हो जाता था। उस पूरी यूनिट को ये लोग अलग अलग हिस्सों में बांट के अलग अलग जगह पर रख देते थे ताकि पुलिस की कार्रवाई हो, ऐसा कुछ हो तो उस बात को स्टेब्लिश नहीं किया जा सके कि ये कोई फैक्ट्री थी या किसी तरीके कोई, क्योंकि जब जो उसको बनाने का जो इक्विपमेंट था उसको अलग अलग जगह पे रख दिया जाता था। अगर मान लो उसको पकड़ा भी जाएगा तो उसका एक पार्ट मिलेगा, दूसरा पार्ट कहीं और रखा जाता था, तीसरा पार्ट कहीं और रखा जाता था। तो इन सब लोगों ने बहुत ही साथीदाना और एक ऑर्गेनाइज तरीके से कहा जाए कि इस क्राइम को अपना अंजाम दिया। जी बिल्कुल भूपेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब अजमेर से बड़ी खबर है, एंटीक और वन्य जीव सामग्री पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुरातत्व और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखी गई है और बड़ी मात्रा में एंटीक अवैध वस्तुएं बरामद की गई हैं। ब्रह्मापुरी में गिरिराज सोनी के मकान पर छापेमारी की गई, हाथी के दांत से बने एंटीक आइटम बरामद हुए हैं और तलवारें, खंजर, चाकू और पुराने सिक्के बरामद किए गए हैं। हाथी के दांत से बनी चूड़ियां भी जब्त की गई हैं। अजमेर से ये बड़ी खबर, एंटीक और वन्य जीव सामग्री पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सूचना ये प्राप्त हुई थी कि गिरिराज सोनी, उम्र 50 साल, जो कि हाथीवाटा अजमेर का रहने वाला है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो पुरातत्व विभाग की एंटीक चीजें होती हैं इनको ऑनलाइन बेचने का काम करता है। उसके ऊपर सर्च वारंट लेकर टीम ने वहां पे जाके कार्रवाई करी। तो फिर हमने जो एक्सपर्ट थे इन पर संबंधित डिपार्टमेंट, जैसे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला डिपार्टमेंट हुआ, इन दोनों को बुलाया और उनके एक्सपर्ट से हमने मेमो लेकर ही सीजर किया है कि किस किस टाइप का आइटम मिले। जैसे कि पुरातत्व विभाग की तरफ से हमें प्राचीन महाराजा की पेंटिंग, जैन मूर्ति और जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती हैं, बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स, एक शील्ड, इस तरीके के सामान मिले। वहीं वन विभाग की तरफ से बारहसिंगा के सींग, वन्य जीवों के नाखून, इस तरीके के सामान, और इसके अलावा आर्म्स एक्ट, क्योंकि पुरानी एंटीक तलवारें और हथियार थे, वो भी जब्त किए गए, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। अजमेर के ब्रह्मपुरी इलाके में गिरिराज सोनी के मकान में पुरातत्व पवन इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, एंटीक अवैध वस्तुएं बरामद की गई हैं, इस छापेमारी को लेकर क्या पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जांच के दौरान अभी तक ये स्थिति स्पष्ट हुई है कि जो चीतल है और वन्यजीव चीतल और जो भालू के नाखून है उसकी पुष्टि हो चुकी है कि हाँ वो ओरिजिनल ही जो नाखून है और जो सींग है वो वन्यजीव के हैं। इस पर वन्यजीव अधिनियम के तहत गिरिराज सोनी के ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया है और तलवार और खंजर रखने के मामले में आर्म्स एक्ट में भी मुकदमा यहाँ पर दर्ज किया गया है। कल पुलिस को और पुरातत्व विभाग और वन विभाग को एक सूचना मिली थी कि अजमेर के ब्रह्मपुरी इलाके में गिरिराज सोनी नाम का व्यक्ति है जिसके पास एंटीक वस्तुएं हैं। पुरातत्व विभाग के अधिकारी ने यह भी बताया है कि जो एंटीक वस्तुएं हैं उसे अभी बी एंटीक श्रेणी में रखा गया है। हालांकि उनकी एफएसएल जांच
कराई जानी है और जांच रिपोर्ट आने के बाद पुष्टि होगी कि किस तरीके के एंटीक सामान है। हालांकि यहाँ पर इनके घर से बड़ी संख्या में तलवार, खंजर, जैन पुरानी मूर्तियां और काफी राजा महाराजाओं के टाइम के सिक्के और पेंटिंग्स यहाँ पर बरामद हुई है और इन सभी चीजों की जांच की जा रही है कि उनका यहाँ पर रखने का उद्देश्य प्राथमिक जांच में ये सामने आया है कि सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए गिरिराज सोनी अपने अकाउंट पर इन सब चीजों की प्रदर्शनी यानी कि ऑनलाइन डाला करता था और वहां से कोई ग्राहक इनको पसंद करके इनकी चीजों को खरीदता और बेचता था। तो इस तरीके का खरीद फरोख्त का मामला यहाँ पर सामने आया है। फिलहाल जो अलवरगेट थाना प्रभारी है नरेंद्र जाखड़, वो इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं और आईपीएस अजय सिंह राठौड़ ने इस मामले में पूरी जानकारी देते हुए कहा कि इस जो भी बी एंटीक सामग्री है उनकी एफएसएल की जांच करानी है। प्राथमिक तौर पर सामने आया है कि हाँ, यहाँ पर इस तरीके की एंटीक चीजों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त यहाँ पर हो रही थी और जो घर में सामान रखे थे वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा इस तरीके के हैं जो नियम अनुसार घर पर नहीं रख सकते। वहीं गिरिराज सोनी का ये भी कहना है कि उनकी पुरानी हवेली किशनगढ़ में थी, वहां के पुराने सामान जो उनके पूर्वजों के थे वो उन्होंने अपने घर पर जमा कर रखे थे और नया घर बनाने के बाद वहां पर उनको लगाया जाना था। मगर इससे पहले ये कार्रवाई हो गई और ये प्राथमिक सूचना आ रही है कि जो भी सामान है उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो नियम अनुसार अपने घर पर नहीं रख सकते पुरातत्व विभाग के अनुसार। और आर्म्स एक्ट जिस तरीके से तलवार और खंजर मिले हैं हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। डूंगरपुर से बड़ी खबर है। विषाक्त के सेवन से नाबालिग छात्रा की मौत का मामला है। परिजनों और ग्रामीणों के विरोध के आगे प्रशासन झुका है। प्रशासन ने परिजनों की मांगों को मान लिया है। रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करने वाला एएसआई सस्पेंड कर दिया गया है। 11 लाख मुआवजा, 1 संविदा पर नौकरी, जिस पर समझौता बना है। 12 आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है और आरोपियों के घर के पट्टे की भी अब जांच शुरू होगी। नाबालिग छात्रा की मौत का मामला है जिस पर परिजन और ग्रामीण आक्रोशित थे और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसके बाद उनकी मांगों पर अब सहमति बन पाई है और विरोध को खत्म किया गया है। प्रशासन ने परिजनों की सभी मांगों को पूरा किया है। कार्रवाई नहीं करने वाले एसआई को भी सस्पेंड कर दिया गया है और परिजनों को आश्वासन मिला है कि उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा।